हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 19 अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एल एंड इश, जिसमें आप समझोगे कि एल और इश की हम अपवर्ड और डाउनवर्ड फॉर्म कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं एल से। फर्स्ट रूल है अपवर्ड एल। इनिशियल एंड फाइनल एल इज मोस्ट कॉमनली रिटन अपवर्ड। अगर स्टार्टिंग या एंड में एल आता है तो हम उसको अपवर्ड साइड पर लिखते हैं। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे वर्ड है लॉज, लोकल, लीवर, ल्यूसिड या फिर इलस्ट्रेशन। इन सब में हमने एल अपवर्ड लिखा है, स्टार्टिंग में आ रहा है। अब हम देख लेते हैं डिले। इसमें देखिए लास्ट में एल आ रहा है, अपवर्ड साइड पर लिखा है। स्पेल, शैलो, एक बार दोबारा बना लेते हैं इसको। स्वेल्स, स्टेल, इन सब में लास्ट में एल आ रहा है। इसमें भी हमने अपवर्ड एल यूज किया है। नेक्स्ट रूल समझ लेते हैं। एल प्रेसीडिंग और फॉलोइंग कर्व एंड सर्कल। अगर एल से पहले सर्कल कर्व आता है या एल के बाद सर्कल या कर्व आता है तो क्या करेंगे। व्हेन अ कर्व विद सर्कल कम्स बिफोर और आफ्टर एल, इट इज रिटन इन द सेम डायरेक्शन एज द सर्कल। तो इसको उसी डायरेक्शन में लिखा जाएगा जिस डायरेक्शन में हमने सर्कल लिखा है। एग्जाम्पल्स के साथ इसको क्लियर कर लेते हैं। जैसे वर्ड है लेसन, लाइसेंस, अबव द लाइन बनेगी ये भी आउटलाइन। वेसल, नेसल, नेल्सन, लिजोन, फॉजिल्स, कैंसल। देखिए इन सब में हमने उसी मोशन में एल लिखा है जिस मोशन में एस का सर्कल बन रहा था। होपफुली यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे समझ लेते हैं। एल आफ्टर एन एंड एन जी। डाउनवर्ड फॉर्म इज यूज्ड आफ्टर एन एंड एन जी एंड इन डेरिवेटिव्स। एन के बाद, एन जी के बाद या फिर डेरिवेटिव्स में डाउनवर्ड फॉर्म यूज होगी एल की। जैसे वर्ड है ओनली, wrongly, manliness, enlisting। इन सब में देखिए हमने डाउनवर्ड एल यूज किया है। ओनली और रॉन्गली में देखिए एल से पहले एन या एन जी आ रहा है, और मैनलीनेस और एनलिस्टिंग ये डेरिवेटिव्स है, इसमें भी हमने डाउनवर्ड एल यूज किया है। अब नेक्स्ट रूल समझ लेते हैं। एल एंड वोवल इंडिकेशन। Initial L is written downward when preceded by a vowel and followed immediately by a horizontal, not hooked or circled initially। इसका मतलब है स्टार्टिंग में L आ रहा है, उसके पहले वॉवल आ रहा है, और उसके बाद इमीडिएटली बाद अगर कोई हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आ रहा है और उस हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के साथ ना तो हुक लगा है ना ही सर्कल लगा है, तो हम किस तरह से आउटलाइन बनाएंगे। जैसे वर्ड है देखिए अलाइक। एल डाउनवर्ड यूज किया, इससे पहले वॉवल आ रहा था। लाइक, अपवर्ड एल यूज किया क्योंकि एल से पहले वॉवल नहीं आ रहा। एलोन, लोन, along, long, elm या फिर lame। देखिए मैंने इसमें दोनों तरह के एग्जाम्पल दे दिए हैं सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। फाइनल एल इज रिटन डाउनवर्ड आफ्टर एफ वी एस के और अ स्ट्रेट अप स्ट्रोक। एल जो है अगर वो एफ वी एस के या स्ट्रेट अप स्ट्रोक के बाद आता है, व्हेन नो वॉवल फॉलोज, अगर उसके बाद कोई वॉवल नहीं आता तो वो डाउनवर्ड लिखा जाएगा।
एंड अपवर्ड व्हेन फॉलोड बाय वोवल, अगर उसके बाद वोवल आता है तो हम उसको अपवर्ड लिखेंगे, जैसे कि वर्ड है फॉल, एल के बाद वोवल नहीं है, डाउनवर्ड लिखा। फॉलो, एल के बाद वोवल है तो अपवर्ड लिखा। वेल, एल डाउनवर्ड लिखा है क्योंकि वोवल नहीं है। वैली में एल के बाद वोवल है तो अपवर्ड लिखा। स्केल, स्केली, रूल एंड रूली। देखिए इस तरह से आउटलाइंस बनेंगी। होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये। अब आगे समझ लेते हैं नेक्स्ट। medial L. Medial L is generally written upward but either form is used for an easier joining. वैसे तो वर्ड के मिडल में अगर एल आता है तो अपवर्ड साइड पर लिखा जाता है, बट इजी ज्वाइनिंग के लिए हम इसको किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स के साथ समझ लेंगे। जैसे वर्ड है अनलोड, देखिए इजी ज्वाइन हो रहा है, हमने अपवर्ड लगाया है। इसी तरह से अनलॉक, वल्गर, ओवरलुक, फैसिलिटी एंड फिल। देखिए आराम से आउटलाइन बन पा रही थी, तो हमने इसको किसी भी साइड अपवर्ड या डाउनवर्ड साइड पे यूज किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं upward and downward ish. When ish is joined to another curve, it is generally follows the motion of that curve. अगर ish के साथ कोई और कर्व ज्वाइन हो रहा है तो हम इसको उसी मोशन में लिखते हैं जिस मोशन में कर्व है। जैसे कि वर्ड है फिश, देखिए एफ इस तरह लिखा जाता है, इसी के साथ हमने बना दिया उसी मोशन में। स्मैश इस तरह से लिखा, इश बना दिया साथ में। लैश, देखिए इस तरह से हम इसकी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। होपफुली क्लियर हो गया होगा आपको। अब आगे समझ लेते हैं। इश इज रिटन डाउनवर्ड आफ्टर द स्ट्रोक एन। एन के बाद इश को डाउनवर्ड लिखा जाता है, जैसे कि वर्ड है नैश या फिर नीश। आई होप कि ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे समझ लेते हैं। When joined to straight stroke, ish is generally written downward. स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ इश को जब ज्वाइन करेंगे तो डाउनवर्ड साइड पर लिखेंगे। एग्जांपल्स के साथ क्लियर कर लेते हैं। जैसे वर्ड है पुश, चेरिश, शेक। बहुत सिंपल है, स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ हमने डाउनवर्ड इश को यूज किया है। नेक्स्ट रूल है रिटर्न अपवर्ड आफ्टर अ हेवी स्ट्रोक डी। डी के बाद अगर इश आता है तो हम अपवर्ड साइड पर लिखेंगे। जैसे एग्जांपल है डैश, इस तरह लिखा जाएगा, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट रूल है आफ्टर अ स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक विद एन इनिशियल अटैचमेंट, इश इज जनरली रिटन ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ अटैचमेंट। एक स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक है, उसके इनिशियली कोई अटैचमेंट है यानी कि सर्कल है या हुक है, तो हम उसके ऑपोजिट साइड पर इश लगाते हैं। एग्जाम्पल्स के साथ क्लियर करेंगे। जैसे वर्ड है स्पेशियस, देखिए इस तरह लिखा जाएगा। ब्लश, बट ब्रश लिखा जाएगा इस तरह से। देखिए इसमें इस साइड सर्कल था, ऑपोजिट साइड पर इश लगा दिया हमने। इसमें इस साइड हुक था तो हमने यहाँ पर इश लगाया। इसमें जो हुक था वो इस साइड था तो ऑपोजिट साइड पर हमने इश का स्ट्रोक बनाया है। बहुत इजी है, अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम आगे चलते हैं। In other cases, either form is used to make an easier joining. Easier joining के लिए हम अपनी मर्जी से इसकी कोई भी फॉर्म यूज कर सकते हैं। जैसे वर्ड है शुगर, शैकल, शॉवल एंड
इसको पढ़ा जाएगा शोफर। इस तरह से हम इसकी आउटलाइंस बना सकते हैं। अभी भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अब आगे समझ लेते हैं। अब देख लेते हैं फ्रेजेस जिसको आपको याद करना है। एक बार देखेंगे इसकी आउटलाइंस कैसे बनेंगी। जैसे वर्ड है एज इज, अबव द लाइन लार्ज सर्कल लगेगा। इज एज के लिए ऑन द लाइन लार्ज सर्कल। दिस इज के लिए दी डार्क बनेगा और साथ में बड़ा सर्कल लगेगा। लास्ट ईयर के लिए पहले लास्ट लिखेंगे, इसी के साथ आर ज्वाइन कर देंगे, बन जाएगा लास्ट ईयर। एट फर्स्ट के लिए एट के साथ एस टी का हम लगा देंगे लूप। जस्ट नाउ के लिए जस्ट लिखेंगे और इसके साथ ही इस तरह से नाउ लिखा जाएगा, ये बन जाएगा जस्ट नाउ। होपफुली यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर मुझे ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर मुझे पूछ सकते हो आप अपने डाउट्स, या फिर कमेंट बॉक्स में लिखकर भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिए, सो दैट अगली वीडियो अपलोड होते ही आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।